Assalamu alaikum dear students. Hope you are all fine. For last couple of days we have been discussing circular flow of income and product. अब तक आप जान गए कि हमने टू सेक्टर मॉडल डिस्कस की विद विदाउट सेविंग्स एंड विद सेविंग्स, ठीक है ना। पहले हमने टू सेक्टर मॉडल इन क्लोज्ड इकोनॉमी डिस्कस की विदाउट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, विदाउट सेविंग्स, एंड देन वी डिस्कस्ड दिस टू सेक्टर मॉडल एंड इंट्रोड्यूस द फाइनेंशियल सेक्टर। और फाइनेंशियल सेक्टर का काम आप जान गए कि इसमें लैंडिंग्स और बारोइंग्स होते हैं टुवर्ड्स बोथ द सेक्टर्स। नाउ लेट अस इंट्रोड्यूस टुडे द गवर्नमेंट सेक्टर इनटू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक, देखिए सरकार क्या करती है। द गवर्नमेंट परफॉर्म अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज इन एन इकोनॉमी। कौन सी एक्टिविटीज करती है आपको मालूम होना चाहिए। जो पहली एक्टिविटी है आप सब जानते हैं, नंबर वन, इट लीव्स टैक्सेस। सरकार टैक्स लगाती है, किस पे लगाती है? ऑन हाउस होल्ड्स। कौन सा टैक्स लगाती है? इनकम टैक्स होता है, हाउस टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है। ठीक, इस तरह से मनी फ्लोज फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू द गवर्नमेंट सेक्टर। पैसा कहाँ से आता है? हाउस होल्ड की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ आता है। कैसे? थ्रू टैक्सेस। इसी तरह सरकार प्रोड्यूसर्स पे टैक्स लगाती है, फर्म्स पे टैक्स लगाती है, जैसे एक्साइज ड्यूटी है, सेल्स टैक्स है ना। आजकल ये जीएसटी होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसमें सभी टैक्सेस आते हैं, लेकिन जनरली वी यूज टू पे द एक्साइज ड्यूटी, द कस्टम्स ड्यूटी, द ट्रांजिट ड्यूटी, सेल्स टैक्स वगैरह। ये प्रोड्यूसर्स की तरफ से आता है। किसकी तरफ? गवर्नमेंट, यानी हाउस होल्ड्स पे टैक्सेस टुवर्ड्स द गवर्नमेंट एंड द प्रोड्यूसर्स आल्सो पे टैक्सेस टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। इस तरह से पैसा फ्लो होता है फ्रॉम फर्म्स और प्रोड्यूसर्स टू द गवर्नमेंट। इसके अलावा सरकार सब्सिडी देती है। द गवर्नमेंट ऑफर सब्सिडीज टू द प्रोड्यूसर्स। इस तरह से मनी फ्लोज फ्रॉम गवर्नमेंट सेक्टर टू द प्रोडक्शन सेक्टर। ये आपको जहन में रखना है, ये फ्लो कंसेप्ट है। पहले पैसा फ्लो हुआ प्रोड्यूसर से, हाउस होल्ड से गवर्नमेंट की तरफ इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, एंड नाउ चूंकि गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, प्रोड्यूसर्स को सब्सिडी दे रही है, हाउस होल्ड्स को सब्सिडी दे रही है, तो अब पैसा फ्लो हो रहा है फ्रॉम गवर्नमेंट टुवर्ड्स द प्रोड्यूसर्स एंड टुवर्ड्स द हाउस होल्ड्स। आप समझ रहे हैं? बहुत अच्छा। इसी तरह गवर्नमेंट ऑफर्स फाइनेंशियल हेल्प टू द हाउस होल्ड्स इन द फॉर्म ऑफ ओल्ड एज पेंशन टू द सीनियर सिटीजन, वीडो अलाउंसेस होते हैं, स्कॉलरशिप्स टू स्टूडेंट्स होते हैं, और इन पेमेंट्स को हम ट्रांसफर पेमेंट्स कहते हैं। ट्रांसफर पेमेंट, सरकार ट्रांसफर पेमेंट्स देती है हाउस होल्ड्स को इन द फॉर्म ऑफ ओल्ड एज पेंशन, वीडो अलाउंसेस, स्कॉलरशिप्स टू स्टूडेंट्स। इस तरह से मनी फ्लोज फ्रॉम द गवर्नमेंट सेक्टर टू द हाउस होल्ड। आप समझ रहे हैं? ट्रांसफर पेमेंट्स याद रखें। ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होती है? दीज आर द पेमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ओल्ड एज पेंशन एंड वीडियो अलाउंसेस, स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट्स एटसेट्रा। मकसद और मुद्दा क्या है, ये आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट सेव्स, पैसा बचाती है सरकार। ये सेविंग कहाँ जाएगी? इनटू द फाइनेंशियल सेक्टर। एंड दिस causes flow of money from government to the money market। और हमारी तरह सरकार भी कभी पैसों के लिए मजबूर होती है, तो इट हैज़ टू बारो फ्रॉम द मनी मार्केट। तो ये बारो भी करती है। एज इंडिविजुअल्स यू बाय, यू बारो फ्रॉम द फाइनेंशियल सेक्टर, बिजनेस फर्म्स बारो फ्रॉम द फाइनेंशियल सेक्टर। सिमिलरली द गवर्नमेंट आल्सो बारोज फ्रॉम द फाइनेंशियल सेक्टर, राइट।
इसके अलावा गवर्नमेंट बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोडक्शन सेक्टर, अकॉर्डिंगली मनी फ्लोज फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द प्रोड्यूसर्स। गवर्नमेंट इट परचेजेस गुड्स एंड सर्विसेज। तो क्या होता है वो? एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। It buys from the प्रोडक्शन सेक्टर, इट बाइज फ्रॉम द प्रोडक्शन सेक्टर, इट बाइज फ्रॉम द फार्मर। इस तरह से पैसा फ्लो होता है फ्रॉम प्रोड्यूसर, सॉरी फ्रॉम गवर्नमेंट टू द प्रोडक्शन सेक्टर। ठीक, तो ये वो चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो अब सिंपली देखिए, ये हमारी ओल्ड मॉडल है। फाइनेंशियल सेक्टर प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? बारो करते हैं और सेव भी करते हैं। हाउस होल्ड सेव भी करते हैं और बारो भी करते हैं। और इन दो सेक्टर्स, प्रोडक्शन और हाउस होल्ड सेक्टर का रिश्ता आपको मालूम है। ये इसे प्रोवाइड करता है फैक्टर सर्विसेज और ये देता है फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट्स, प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स मेक फैक्टर पेमेंट्स टू द household sector against the services rendered by them in the form of land, labor, capital। इसके लिए फैक्टर सर्विसेज के लिए फैक्टर पेमेंट्स मिलती है। तो दो तरह के फ्लोज हो सकते हैं, रियल फ्लो भी हो सकते हैं और मनी फ्लो भी हो सकता है। ठीक, तो ये हमारी ओरिजिनल टू सेक्टर मॉडल है। अब तीसरा हमने इसको फाइनेंशियल सेक्टर इंट्रोड्यूस किया था। तो फाइनेंशियल सेक्टर का इंपॉर्टेंट काम है लेंडिंग एंड बारोइंग। और जब सरकार का अच्छा खासा रोल होता है किसी भी इकानमी में। और ये रोल कैसे आप जान गए? देखिए, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें। सरकार जो पहला काम होती है, इट कलेक्ट्स रेवेन्यू फॉर रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। ठीक है ना? ये पैसा कहाँ से आता है? ये हाउस होल्ड से आता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। ये प्रोड्यूसर से आता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। दो तरह के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। ठीक है ना? तो ये भी हमने डिस्कस करना है, व्हाट आर डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस कमिंग डेज। इसके अलावा सरकार ट्रांसफर पेमेंट्स देती है टू द हाउस होल्ड सेक्टर इन द फॉर्म ऑफ ओल्ड एज पेंशन, विडो अलाउंसेस, स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स और सब्सिडी। वी गेट सब्सिडाइज्ड गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे आप एलपीजी गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, यू गेट इट एट अवर प्राइस। आप राइस चावल ले रहे हैं एफसीआई से, यू गेट इट एट सभी फूड सिक्योरिटी बिल। जैसे आपको 3 रुपये में 1 kg चावल मिलता है, ₹4 यू गेट kg ऑफ राइस। व्हाट, इसकी कीमत 3 ही रुपये है? नो, इट इज सब्सिडाइज। तो इस तरह से पैसा फ्लो होता है फ्रॉम द गवर्नमेंट सेक्टर टू द हाउस होल्ड सेक्टर। तो इस मॉडल को हम 3 सेक्टर मॉडल कहते हैं। इन ए वे इट्स ए 4 सेक्टर मॉडल, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर भी एक सेक्टर माना जाता है। लेकिन चूंकि हम कहते हैं विद सेविंग्स, जब हम सेविंग्स की बात करें तो बीच में एक इंस्टीट्यूशन पैदा हो जाता है। अदरवाइज ये 4 सेक्टर मॉडल है, 1 2 3 4। लेकिन हम कहते हैं इट्स 3 सेक्टर मॉडल विद सेविंग्स और विद फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक, तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल इंट्रोड्यूस द फॉरेन सेक्टर or the rest of the world, how that sector works. We will discuss that in the next lecture. तब तक के लिए go through the contents of this 3 sector model what we discussed. If you have any problem anywhere, तो मुझसे राब्ता कीजिए। I am at your disposal. Call me, SMS me, WhatsApp me. I am at your disposal. Thank you very much. Have a nice day.